सो अगर आप भी YouTube ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो तो रुको, पहले उसके पीछे के अनफिल्टर्ड सच्चाई जान लो। आजकल YouTube पे आपको हजारों वीडियोस इस टॉपिक पे मिल जाएंगे कि YouTube ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करो। YouTube ऑटोमेशन चैनल की मदद से आप हर महीने हजारों डॉलर्स कमा सकते हो। AI की मदद से ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करो, बट उसमें से कोई भी आपको उसके चैलेंजेस और रियलिटी के बारे में नहीं बता रहा है। वेल, हम किस लिए बैठे हैं? इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि YouTube ऑटोमेशन चैनल एक्चुअली में आपके लिए प्रॉफिटेबल है या फिर कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये YouTube ऑटोमेशन चैनल है क्या, क्यों अभी के समय में इसका इतना हाइप क्रिएट हो रखा है। जब YouTube फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तो ज्यादातर चैनल्स एक इंसान से जुड़ा था। दैट मींस उस वीडियो में एक रियल ह्यूमन हुआ करता था जो वीडियो का सारा काम रिसर्च, स्क्रिप्ट, शूट, एडिट, अपलोड खुद से करता था। बट एक दिन कुछ लेजी जीनियस ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम बिना कैमरे के सामने आए और बिना कोई हार्डकोर मेहनत करे वीडियो अपलोड करें। एंड यहीं से स्टार्ट हुआ YouTube ऑटोमेशन चैनल। बेसिकली ऑटोमेशन चैनल्स में लोग कहीं और से वीडियो क्लिप या फिर स्टॉक फुटेजेस लेते हैं एंड उसमें AI वॉइस या म्यूजिक डाल के कुछ एडिटिंग करके वीडियोज या शॉर्ट्स बनाते हैं, या फिर पॉडकास्ट का क्लिप्स बना के अपलोड करते हैं, या टेक्स्ट वाला मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड करते हैं, या फिर कॉम्पिलेशन वीडियोज बनाते हैं, या AI कंटेंट अपलोड करते हैं। बेसिकली ऐसा चैनल जिसमें आप अपना फेस और वॉइस नहीं डाल रहे हो, सब कुछ कहीं ना कहीं इधर उधर से लेके उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके अपलोड कर देते हो, तो ऐसे चैनल्स को YouTube ऑटोमेशन चैनल कहा जाता है। अब नो डाउट इस तरह के वीडियोज अभी YouTube पे काफी वायरल हो रहे हैं, दैट्स व्हाई लोग ऐसे चैनल स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट प्रॉब्लम जो आती है ऐसे चैनल्स में वो है मोनेटाइजेशन में। आप सब कुछ अच्छा कर लोगे, आपके चैनल पे 1000 क्या इससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, 4000 घंटे वॉच टाइम या 10 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट कर लोगे। बट जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे देन यहाँ पे आपको मिलने वाला है चैलेंजेस। अब क्योंकि इस तरह के कंटेंट में हर एक चीज वीडियो से लेके ऑडियो तक किसी दूसरे का ही होता है, जिस वजह से ऐसे कंटेंट को यूट्यूब र्यूज कंटेंट मानता है और र्यूज कंटेंट यूट्यूब मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस को वायलेट्स करता है, जिस वजह से इसमें ज्यादातर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड प्रॉब्लम जो आपको ऑटोमेशन चैनल्स में मिलेगी वो है नॉट अ बिल्डिंग ब्रांड। हो सकता है इसमें कुछ वीडियोज आपका काफी अच्छा चल जाए और चलता भी है एंड आपने सही इन्फॉर्मेशन भी दिया, फिर भी इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस बेकार रहने वाला है बिकॉज ऑफ रोबोटिक AI वॉइस एंड चीप एडिटिंग। एंड आपने ऐसा कोई एक्साइटमेंट या फिर कुछ यूनिक कंटेंट भी नहीं दिया कि व्यूअर्स आपका फिर से वीडियो देखने आए। आप तो जो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद था उसे ही थोड़ा इधर उधर करके अपलोड कर दिए, जिससे होगा ये कि कोई वीडियो अगर आपका लक के साथ चल गया तो काफी अच्छी बात है, वरना बाकी के वीडियोज पे रेगुलर व्यूज नहीं आएगा। किसी पे लाखों व्यूज आ जाएंगे एंड किसी पे 1K भी लाना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से आपका चैनल उतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा। एंड थर्ड प्रॉब्लम, आप इस ऑटोमेशन चैनल में अपना इनफ टाइम एंड एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, बिकॉज ऑटोमेशन का तो मतलब ही है लेजी होके चैनल रन करना। एंड इन माय ओपिनियन YouTube ऑटोमेशन वर्ड टोटली मिसलीडिंग है, क्योंकि ये वीडियोज मेकिंग प्रोसेस को काफी इजी एंड सिंपल तो बना देता है, बट सच्चाई कुछ और है। हर एक फील्ड की तरह YouTube में भी काफी कॉम्पिटिशन है एंड अगर आप इस भीड़ भाड़ में स्टैंडर्ड करना चाहते हो तो आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी प्रोडक्शन एंड लॉयल फॉलोइंग की जरूरत पड़ती है। एंड इसे अचीव करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, अच्छे टॉपिक पे कैची स्क्रिप्ट के साथ वीडियोज बनाना होगा एंड मोर इंगेजिंग के साथ वीडियोज एडिट करना होगा एंड इन सब में मास्टर्स होने के लिए ऑफ कोर्स आपको टाइम एंड एफर्ट्स देना होगा। एंड YouTube ऑटोमेशन एक्चुअली में टोटली ऑटोमेटेड नहीं होता है, उसमें भी कैमरा के सामने और वॉइस ओवर करने के बजाय सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। ये तो हमने YouTube ऑटोमेशन के कॉन्स की बात कर ली। now हम बात कर लेते हैं कि अगर इतना ही बुरा है ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करना तो क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेट्स फाइंड आउट। बट फाइंड आउट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आप YouTube पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, इससे पहले आपने YouTube पे कोई भी चैनल या फिर कुछ भी ट्राई नहीं करा था, देन ऑफ कोर्स आपको YouTube ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करना चाहिए। देखो, अगर आप डायरेक्ट चाह रहे हो कि मैं एक अच्छा कैमरा लूंगा, माइक लूंगा, स्टूडियो बनाऊंगा, फेस कैम वीडियोज बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि पहली बात तो आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो और वो भी उस लेवल पे जिस पे पहुंचना काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम हर जगह से सीखते हैं कि कोई भी काम हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके स्टार्ट करना चाहिए एंड इसीलिए आप YouTube ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करो, क्योंकि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी YouTube पे हूँ। इस दौर में आपको YouTube के बारे में काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड जब आपको इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा देन आप फेस कैम वीडियो या फिर वॉइस ओवर वाले चैनल्स भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड YouTube ऑटोमेशन चैनल में मोनेटाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट आप चैनल तो ग्रो कर लोगे एंड YouTube पे सिर्फ मोनेटाइजेशन से ही नहीं बल्कि और भी कई तरीके हैं YouTube से अर्न करने का। यह अगर आप YouTube ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये कुछ मैंने YouTube ऑटोमेशन नीच पे वीडियोज बना रखा है, तो आप इसे जरूर चेकआउट करो एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दो।